अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है तो इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन होती है कौन से स्टॉक्स बाय करें और कौन से बेच दें। कई लोग पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट क्रैश में कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स बेचने चाहिए, कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, सिर्फ इस वजह से किसी स्टॉक्स में पैसे लगाना क्योंकि वो ज़्यादा गिर गया है, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। वीक कंपनीज को सिर्फ सस्ते होने की वजह से बाय करने का एक रिस्की मूव हो सकता है। लॉस रिकवर करने के लिए माइक्रो कैप स्टॉक्स लेना। कई लोग सोचते हैं कि छोटी कंपनीज जल्दी रिकवर करेंगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सस्ते स्टॉक्स और ज़्यादा गिर सकते हैं और पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की हो जाता है। 52 वीक लो स्टॉक्स को ब्लाइंडली बाय करना। कई लोग सोचते हैं जो स्टॉक्स 52 वीक लो पे हैं वो वापस रिकवर करेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि हर स्टॉक कुछ रिकवर नहीं करता। कुछ स्टॉक्स परमानेंटली क्रैश हो सकते हैं। ईगो के चक्कर में फंसा डिसीजन लेना। एक स्टॉक में ज़्यादा इमोशनल अटैच होने की वजह से उसमें अननेसेसरीली पैसा लगाए रहना, अच्छे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिस करना सिर्फ एक पुराने स्टॉक की वजह से। सेल दी स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स बेचने चाहिए? हाई डेप्ट वाले स्टॉक्स। डेप्ट टू इक्विटी रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी रिस्की हो सकती है। ज़्यादा डेप्ट वाली कंपनीज क्राइसिस के टाइम सरवाइव नहीं कर पाती। लो प्रमोटर होल्डिंग वाले स्टॉक्स। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। प्रमोटर्स अगर खुद कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो इन्वेस्टर्स को भी कॉशियस रहना चाहिए। वीक प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनीज। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है तो वो स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। स्लो ग्रोइंग कंपनीज मार्केट क्रैश के इम्पैक्ट से रिकवर नहीं कर पाती। लो आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वाले स्टॉक्स। 15% से कम रिटर्न ऑफ इक्विटी होने का मतलब है कंपनी एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। अच्छी कंपनीज का आरओई हाई होता है और वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है। कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए? फिनोलॉजी 30 स्टॉक्स, ये एक क्यूरेटेड लिस्ट होती है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को दिखाती है। इन कंपनीज का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है और ये क्राइसिस के बाद तेज रिकवर कर सकती है। प्रीमियमाइजेशन थीम स्टॉक्स। ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाने के बावजूद डिमांड मेंटेन कर सकती है। एग्जाम्पल ब्रांडेड एफएमसीजी कंपनीज, लग्जरी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम सर्विसेज देने वाली कंपनीज। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाली कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो कम प्रोडक्शन पर भी प्रॉफिट बना सकती हैं, लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो सेक्टर, केमिकल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टेबल बिजनेस। कोर बिजनेस पे फोकस करने वाली कंपनीज। जो कंपनीज अपने में बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान देती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। हेडलाइन ड्राइवन या अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन वाली कंपनीज रिस्की हो सकती हैं। कंक्लूजन, मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और रिस्क भी। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजंस लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें, पैनिक बाइंग या ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग ना करें, वीक स्टॉक से एग्जिट करें, हाई डेप्ट लो प्रमोटर्स होल्डिंग और वीक प्रोफाइल वाले स्टॉक्स बेचना बेस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बाय करें। फाइनेंशियली स्टेबल, हाई ग्रोथ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट होती हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे इन्वेस्टिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट इन्वेस्ट करें और मार्केट क्रैश का बेस्ट यूज़ करें। थैंक यू।